हज़रत मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके सामने हाज़री है एक मजलिस बरसी के हवाले से। ये मजलिस बराए साल सवाब ऑनलाइन मुनक़िद की जा रही है। जनाब ज़ुहैर अब्बास रिज़वी इब्ने ग़ज़नफ़र हुसैन रिज़वी मरहूम के इसाले सवाब की ग़रज़ से इस वक्त की मजलिस को ख़िताब फरमाएँगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना ज़ीशान हैदर साहब मुक़ीम हाल क़ुम ईरान। मजलिस से क़ब्ल तिलावत कलाम पाक के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम क़ारी नदीम नफ़ी साहब और सोसख़ानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता सोसख़ान जनाब शाहनवाज़ ख़ान साहब। बाद मजलिस नौख़ानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे जनाब शाहबाज़ अली साहब। आइए हज़रात, अब हम बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से करते हैं और गुजारिश करते हैं मोहतरम क़ारी नदीम नफ़ी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना शजरतज़्ज़क़ूम तआमुल आसीम कल्मुअली अली फिल बुतून कग़लिल हमीम। यअली फिल बुतून कग़लिल हमीम। तआमुल आसीम कल्मुअली यअली फिल बुतून कग़लिल हमीम। क़ुलू फ़अतिलू इला सवाइल जहीम। ख़ुदू फ़अतिलू इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ा रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। इन्ना हाज़ा मा कुन्तुम बिही तमतरून। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन आमीन फ़ी जन्नातिन व उयून यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़। यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ मुतक़ाबिलीन कज़ालिक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। यदऊन फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन आमिनीन ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौतल ऊला व वक़ाहुम अज़ाबल जहीम। फ़ज़लन मिन रब्बिक ذلك هو الفوز العظيم।
फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लअल्लहुम यतज़क्करून फ़अर्तक़िब इलैहिम फ़अर्तक़िब इन्नहुम मुर्तक़िबून इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन आमीन फ़ी जन्नातिन व उयूनिन यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन कज़ालिक व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन मईन यदून फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन आमिनीन ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौतल ऊला व वक़ाहुम अज़ाबल जहीम अज़ाबल जहीम फ़ज़लन मिन रब्बिक ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लअल्लहुम यतज़क्करून फ़अर्तक़िब इन्नहुम मुर्तक़िबून फ़अर्तक़िब इन्नहुम मुर्तक़िबून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व सदक़ शुहदाए करबला व सिद्दीक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ किया और अब हम सोज़ख़ानी के लिए गुजारिश करते हैं जनाब शाहनवाज़ ख़ान साहब से कि वो अपने मख़सूस अंदाज में सामीन के दरमियान सोज़ख़ानी के फ़राइज़ अंजाम दें। चंद अशआर सलाम के पेश खिदमत हैं। मोमिनीन की खास तवज्जो चाहूँगा। माना के बशर चाहे तो क्या वो नहीं सकता, माना के बशर चाहे तो क्या हो नहीं सकता, फिर भी बखुदा नफ्स खुदा हो नहीं सकता, फिर भी बखुदा नफ्स खुदा हो नहीं सकता, माना के बशर खास तवज्जो मोमिनीन की चाहूँगा, क्या हो नहीं सकता, की रवानी है मेरे आशिक़े अज़ा में, कौसर की रवानी है मेरे आशिक़े अज़ा में, दरिया कभी कतरे से जुदा हो नहीं सकता, दरिया कभी कतरे से जुदा हो नहीं सकता, माना के बशर चाहे तो क्या हो नहीं सकता, कहती है वफा चूम के अब्बास के बाजू, कहती है वफा चूम के अब्बास के बाजू, इस तरह से इज़हार वफा हो नहीं सकता, इस तरह से इज़हार वफा हो नहीं सकता,
माना के बशर चाहे तो क्या वो नहीं सकता। बतला दिया हैदर ने यूं सो कर शबे हिजरत, बतला दिया हैदर ने यूं सो कर शबे हिजरत। सब होंगे जुदा नफ्स जुदा हो नहीं सकता। सब होंगे जुदा नफ्स जुदा हो नहीं सकता। माना के बशर चाहे तो क्या हो नहीं सकता। जिब्रील के पर कटते भी और तेगे अली से, जिब्रील के पर कटते भी और तेगे अली से, मासूम से इम्कान खता हो नहीं सकता। मासूम से इम्कान खता हो नहीं सकता। माना के बशर चाहे तो क्या हो नहीं सकता। तारीख शहादत में मिसाल इसकी नहीं है। तारीख शहादत में मिसाल इसकी नहीं है। नन्ना सा मुजाहिद बखुदा हो नहीं सकता। नन्ना सा मुजाहिद बखुदा हो नहीं सकता। माना के बशर मकतब पेश खिदमत है क्या हो नहीं सकता। माना के बशर चाहे सरशारे महबूबे अली है वली उसको, सरशारे महबूबे अली है वली उसको। दो का तसव्वुर भी जरा हो नहीं सकता। दो का तसव्वुर भी जरा हो नहीं सकता। माना के बशर चाहे तो। चंद बंद मरसिया के पेश खिदमत हैं। वुरूद करबला के उन्वान से मरसिया पेश खिदमत है। फातिहा। यूं दश्त में फिरते थे वो अल्लाह के प्यारे, यूं दश्त में फिरते थे वो अल्लाह के प्यारे। जिस तरह करे सैर शबे तार में तारे, बांधे हुए राहवार भी सब ऊट भी सारे। सादात ने वो दोपहर आफत में गुजारे, सादात ने वो दोपहर आफत में गुजार। गर्दिश में कटी रात वली इब्ने वली की, गर्दिश में कटी रात वली मक्तल में हुई सुबह हुसैन इब्ने अली की, मक्तल में हुई सुबह हुसैन इब्ने अली की। यूं दश्त में फिरते थे वो अल्लाह के लिखा है फरस आपने बदले कई एक बार इस दश्त में, लेकिन न बड़ा कोई भी रहवार। घबरा के ये कहने लगे अब्बास आलमदार, ये तो फरस खास है
या सैयद अबरार, ये तो फरस खास है। और सैयद अबरार उड़ते इसे देखा यूं, जमते नहीं देखा, उड़ते इसे देखा यूं, जमते 100 कोस के धावों में यूं, थमते नहीं देखा, 100 कोस के धावों में यूं नहीं देखा। यूं दश्त में फिरते थे वो अल्लाह की, ये सुनते ही रहवार से उतरे शह अबरार, फरमाया के बस खोल दो ऊँटों की यही बार। तालिब था यही का पिसरे हैदर कर्रार, अब्बास से फरमाया के उतरो मेरे गमख्वार, अब्बास से फरमाया के उतरो मेरे गमख्वार। होवेगा मकाम अब यही जहरा के पिसर का, होवेगा मकाम अब यही जहरा के पिसर का। लो शुक्र करो खात्मा है आज सफर का, लो शुक्र करो खात्मा है आज सफर का। उतरे फरस खास सही सिबते शहलौला, थर्राई जमी दर्द हुई, उड़ने लगी खाक, आलूदा हुआ गर्द से हजरत का रुखे पाक। रूमाल से खुदाम लगे झाड़ने पोशाक, रूमाल से खुदाम लगे झाड़ने पोशाक। गम छा गया नौबत ना खुशी होने की आई, गम छा गया नौबत ना खुशी होने की आई। जंगल से सदा फातिमा के रोने की आई, जंगल से सदा फातिमा के रोने की आई। यूं दश्त में फिरते थे वो अल्लाह के प्यारे, झोंकों से हवा के जोड़े पर्दे महमिल सीनों में उछलने लगे सैदानियों के दिल। ज़ैनब ने कहा क्या मुतवहिश ये मंजिल, आफात से महफूज रखे खालिक आदिल, आफात से महफूज रखे खालिक आदिल। कुछ बात मुखालिफ से नहीं जोर किसी का, कुछ बात मुखालिफ से नहीं जोर किसी का। तूफान में ना जाए जहाज आले नबी का, तूफान में ना जाए जहाज आले नबी का। अकबर तो ये कहते थे कि सहरा का है आलम, अपनी तो इसी से नजर पड़ती है हरदम। फरमाते थे अब्बास तराई भी नहीं कम, खेमा कहीं आन के सोएंगे यही हम, खेमा कहीं आन के सोएंगे यही हम। गर्मी के है दिन सर्द हवा भाती है अक्सर, गर्मी के है दिन सर्द हवा भाती है अक्सर। शेरों को तराई में ही नींद आती है अक्सर, शेरों को तराई में ही नींद आती है। यूं दश्त में फिरते थे वो अल्लाह के, होती थी चचा और भतीजे में ये तकरीर, मुंह देखते थे दोनों का और रोते थे शब्बीर। रुंगे रंगे रुखे अब्बा से अली हो गया तगीर, पूछा सबबे गिरिया तो बोले शह दिलगीर, पूछा सबबे गिरिया तो बोले शह गिरगीर। दरिया जो मेरे सामने लहराता है भाई, दरिया जो मेरे सामने लहराता है भाई, दिल खुद ब खुद इस वक्त भराता है भाई, दिल खुद ब खुद इस वक्त भराता है भाई। यूं दश्त में फिरते थे वो जज़ाकल्लाह शाहनवाज साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में सोसखानी फरमाई हमारे सामीन के दरमियान। और अब हम बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ करते हैं
और ख़िताबत के लिए गुजारिश करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना ज़ीशान हैदर साहब क़िबला, जो कि इस वक्त क़ुम ईरान में तशरीफ़ फरमा हैं और ऑनलाइन मजलिस को आपके दरमियान ख़िताब फरमाने जा रहे हैं। मोमिन आपसे गुजारिश है कि नारे सलवात से क़िबला ज़ीशान हैदर साहब का इस्तक़बाल फरमाएँ। फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरिथुहा इबादियस सालिहून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर ज़ुहैर अब्बास रिज़वी इब्ने गज़नफ़र हुसैन रिज़वी की रूह को ईसाल फरमा दें। परवरदिगार आलम अपनी पाक व पाकीज़ा किताब कुरान मजीद में एक उम्मीद के तौर पे हमें बशारत दे रहा है कि वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्र, कि ये बात हमने लिख दी है ज़बूर में ज़िक्र के बाद। क्या लिख दिया है? अन्नल अर्ज़ा यरिथुहा इबादियस सालिहून, कि हम इस ज़मीन का वारिस और मालिक अपने साले बंदों को बनाएंगे। कुरान की बहुत मशहूर और मारूफ़ आयत है और इस आयत का ताल्लुक़ इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। कुछ ज़रूरी मारूज़ात हैं जो आपकी खिदमत में इस मुख्तसर सी मुद्दत में पेश करना है। इस आयत के ज़ैल में कायनात इंसानी में इंसानी कारवां जो रवां दवां हुआ, इंसान की वजूद इस ज़मीन पे आने के साथ ही अल्लाह ने हिदायत का इंतज़ाम किया, या यूँ कहा जाए कि अभी हिदायत लेने वाले मौजूद नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने हिदायत देने वालों का इंतज़ाम कर दिया। लिहाजा ज़मीन पे सबसे पहले जनाब आदम को भेजा ताकि किसी इंसान को ये कहने का हक़ पैदा ना हो कि परवरदिगार हम तो हिदायत लेने के लिए आमादा थे, लेकिन कोई हिदायत देने वाला नहीं था। परवरदिगार की ज़ात लोगों को हिदायत देती है। परवरदिगार का निज़ाम, परवरदिगार की किताब, परवरदिगार के औलिया, ये वो सारा सिस्टम और निज़ाम है जो इंसान को मरहले हिदायत तक लेके जाता है और उसकी आखिरी मंजिल जो कमाल इलाही है, जो क़ुर्ब इलाही है, जो तक़र्रुब इलाही है, उस तक परवरदिगार इस हिदायत के ज़रिए बंदों को पहुँचाता है। इस आयत की तिलावत मैंने इसलिए भी की कि ये ज़माना चूँकि जंग का ज़माना है और फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग हो रही है, बाज़
नाफहम अफराद ये समझते हैं कि इसराइल ये जंग जीत जाएगा, इसराइल का कब्ज़ा हो जाएगा ख़ुद फ़िलिस्तीन की ज़मीन के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि यहूदियत का दावा ये है कि हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन कुरान की ये आयत हमें उम्मीद दिला रही है कि इस ज़मीन पे कितना ही जुल्म क्यों ना हो जाए, कितने बड़े बड़े ज़ालिम क्यों ना आ जाएं, लेकिन एक दिन परवरदिगार के हुक्म से इस ज़मीन का वारिस और मालिक अल्लाह के वो बंदे बनेंगे जो साले और नेक हैं। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरसुहा इबादिय सालिहून, कि हमने ये बात लिख दी है। जब कतबा इस्तेमाल किया जाता है कुरान में तो वाजिब के माने में आता है। अन्नल अर्ज़ा, कि हमने ज़मीन के ऊपर ये बात लिख दी है कि ज़मीन के ऊपर जो लोग मालिक और वारिस होंगे वो अल्लाह के नेक बंदे होंगे। जैसे सूरह दीगर सूवर में कतबा का इस्तेमाल किया है, कुतबा का इस्तेमाल किया है परवरदिगार ने। मसलन अभी रमज़ान मुबारक गुज़रा है, जो मशहूर आयत रमज़ान मुबारक के लिए पेश की जाती है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे ऊपर रोज़े लिख दिए गए हैं। लिख दिए गए का मतलब ये नहीं कोई कॉपी या किताब है कि जहाँ पर अल्लाह ने लिखा कि ये रोज़ा है। कुतिबा यानी तुम्हारे ऊपर वाजिब करार दे दिया गया है, लाजिम करार दे दिया गया है। उसी तरह से इस आयत में भी परवरदिगार कह रहा है वलक़द कतबना बित्तहक़ीक़, ये बात लाजिम और वाजिब है कि इस ज़मीन का वारिस और मालिक अल्लाह के साले बंदे बनेंगे। अब इससे ये उम्मीद पैदा होती है मज़लूमों के दिलों में। मज़लूम ये उम्मीद पैदा कर सकते हैं कि हो सकता है कुछ वक्त के लिए ज़ालिमीन इस दुनिया के मालिक बन जाए, इस ज़मीन के मालिक बन जाएं, लेकिन हमेशा ये मिल्कियत बाकी रहने वाली नहीं। ये मिल्कियत पलट के जाएगी अल्लाह के नेक बंदों की तरफ। और वो नेक बंदे कौन होंगे? वो ज़माना कि जब हमारे और आपके आखिरी इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे, जब पूरी कायनात की हुकूमत, चाहे वो ज़मीन की हुकूमत हो, चाहे वो आसमान की हुकूमत हो, चाहे चरिंद हो, चाहे परिंद हो, सब के ऊपर इमाम की हुकूमत होगी। ये आयत उसी हुकूमत की तरफ, उसी नवेद की तरफ, उसी उम्मीद की तरफ हमको इशारा कर रही है। लिहाजा आज की इस मुख्तसर सी मजलिस में 2-3 बहुत ज़रूरी बातें हैं इमाम ज़माना से मुताल्लिक़, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। पहला मसला मसला हिदायत है। मसला हिदायत, ये निज़ाम कायनात इसी हिदायत के ऊपर चल रहा है। अल्लाह ने जो किताबें भेजी वो हिदायत के लिए, अल्लाह ने जो अम्बिया भेजे वो हिदायत के लिए, अल्लाह ने जो रसूल भेजे वो हिदायत के लिए। औलिया अल्लाह का काम हिदायत करना था। यानी अल्लाह ने ये सारा सिस्टम, ये जो सारा निज़ाम बनाया है वो इसलिए कि इंसान काबिल हिदायत बन जाए, मरहले हिदायत पे आ जाए, उस रास्ते पे आ जाए जो सबील इलाही है, जो सिरात मुस्तकीम है। लिहाजा अम्बिया का इतना बड़ा लश्कर, रसूल की इतनी बड़ी तादाद, किताबें, ये सब इसलिए आई हैं ताकि इंसान मरहले हिदायत में आ जाए। तो हिदायत का जब मरहला पेश आता है तो आइए कुरान में एक तायराना नज़र डालते हैं मरहले हिदायत में। सूरह बकरा की आयत नंबर 26 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है व युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अब मैं जब तर्जुमा करूँगा तो शायद आपको भी ताज्जुब हो कि ये तर्जुमा बड़ा अजीब है। व युज़िल्लु बिही कसीरा, परवरदिगार कह रहा है कि ख़ुद परवरदिगार बहुत से लोगों को गुमराह करता है। व युज़िल्लु बिही कसीरा, गुमराह भी परवरदिगार करता है। व यहदी बिही कसीरा, और बहुत से लोगों की हिदायत भी करता है। हिदायत को तो बात समझ में आती कि परवरदिगार लोगों की हिदायत करता है, उसने किताबें भेजी, उसने अम्बिया भेजे, उसने रसूल भेजे, उसने औलिया भेजे ताकि लोग हिदायत के रास्ते पे आए। तो हिदायत की निस्बत तो खुदा की तरफ समझ में आती है, लेकिन परवरदिगार ये कह रहा है कि बहुत से लोगों को परवरदिगार गुमराह भी करता है। गुमराही की निस्बत तो खुदा की तरफ नहीं जाना चाहिए, हिदायत की निस्बत समझ में आती है। लेकिन आयत का दूसरा जुज़, जो आखिरी जुज़ है, वो बात को वाज़े कर रहा है। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और परवरदिगार किसी को गुमराह नहीं करता मगर वो लोग के जो फासिक हैं। इसके माने ये है कि मरहले हिदायत पे आने के लिए कुछ कंडीशन फॉलो करना है, मरहले हिदायत पे आने के लिए कुछ कंडीशन को अप्लाई करना है। अगर वो कंडीशन हमारे अंदर नहीं पाई जाती है तो हम हिदायत नहीं ले सकते। हो सकता है कि इमाम हमारे सामने हो सकता है किताब की तिलावत हमारे सामने हो रही हो, अम्बिया हमारे सामने मौजूद हों। क्या ऐसा नहीं हुआ तारीख़ में? क्या इब्ने मुल्जिम इमाम अली से बहुत दूर बैठता था?
क्या रसूल की बारगाह में जो मुनाफिकीन थे वो रसूल से बहुत दूर बैठते थे? वो सब रसूल के पहलू में बैठते थे। इब्ने मुलजिम ने तो इमाम अली की शान में कसीदे कहे हैं। पेसर साद तो पहले दुश्मन नहीं था, तो ये हिदायत के रास्ते पे क्यों नहीं आए? क्या माज़अल्लाह इमाम ने इनको गुमराह कर दी जबकि आइम्मा मौजूद हैं हिदायत करने के लिए? इसके माना ये हैं कि सिर्फ इमाम का हिदायत के लिए इस मरहले पे कि जब तक इंसान के अंदर ख़ुद सलाहियत पैदा नहीं होगी उस वक्त तक परवरदिगार उसकी हिदायत नहीं कर सकता। हिदायत के लिए ज़रूरी है कि इंसान गुनाह से बचे, इंसान गलत कामों से बचे। मरहले हिदायत पे आने के लिए तक़वा ज़रूरी है, ईमान ज़रूरी है। परवरदिगार क्या कहता है? अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह उन लोगों का वली है जो ईमान लाते हैं। और क्या काम है? युखरिजूनहुम मिनज़्ज़ुलमात इलन-नूर। और इस परवरदिगार का काम क्या है कि जो लोग ईमान लेके आते हैं अल्लाह उनका वली है और उनको ज़ुल्मात से निकाल के नूर की तरफ लेके जाते हैं। इसके माने है कि अगर ज़ुल्मात से नूर की तरफ जाना है तो पहले खुदा पे ईमान लाना होगा। इसी मरहले की तरफ परवरदिगार इस आयत में इशारा कर रहा है, युज़िल्लु बिही कसीरा व यादी बिही कसीरा। बहुत से लोगों को गुमराह करता है परवरदिगार, बहुत से लोगों को हिदायत देता है। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, लेकिन अल्लाह फ़कत और फ़कत फासिकीन को गुमराह करता है। लेकिन अल्लाह का गुमराह करने का मतलब ये नहीं है कि वह परवरदिगार शैतान की तरह माज़अल्लाह आता है, हाथ पकड़ के हमको शराब खाने में ले जाए, जुआ खाने में ले जाए, हमको जाके गलत काम करवाए ना। अल्लाह की तरफ जो गुमराही की निस्बत दी जा रही है, अगर कोई इंसान उस मरहले ईमान से अलग हो जाता है, फासिक हो जाता है, खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, अलल ऐलान वो काम अंजाम देता है जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, परवरदिगार अपनी हिदायत के रास्तों को रोक लेता है। हिदायत के रास्तों को रोक लेना, हिदायत के मराहिल को रोक लेना ही इंसान की गुमराही का सबब है। इसलिए कि अगर हिदायत नहीं है तो ख़ुद ब खुद गुमराही आ जाएगी, या हिदायत होगी या गुमराही होगी। एक ही जगह पे हिदायत और गुमराही जमा नहीं हो सकते। लिहाजा अगर किसी इंसान को खुदा से हिदायत चाहिए, अगर किसी इंसान को कुरान से हिदायत चाहिए, अगर किसी इंसान को इमाम से हिदायत चाहिए, तो शर्त यह है कि पहले वो फ़िस्क से दूर रहे, फजूर से दूर रहे, मुनाफिक होने से दूर रहे। अगर वो ईमान लेके आता है तो परवरदिगार भी उसकी हिदायत करेगा, उसकी किताब भी हिदायत करेगी। लिहाजा पहले मरहले पे आप कुरान जब पढ़ना शुरू करते हैं सूरह बकरा, तो उसमें क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये किताब है जिसमें किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं पाया जाता। ये हिदायत किसके लिए? मुत्तक़ीन के लिए। परवरदिगार क्या कह रहा है? यहदी बिही कसीरा, मैं बहुत से लोगों की हिदायत करता हूँ। मगर वो बहुत से लोग कौन हैं? जिनके अंदर तक़वा, जिनके अंदर ईमान पाया जाता है। तो अब आप ये कहेंगे कि जब ईमान मौजूद है तो हिदायत की क्या ज़रूरत है? तो कुरान की दूसरी आयत की तिलावत में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ तो बात वाज़िह हो जाएगी। कुरान एक मकाम पे ईमान वालों को खिताब करके कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान लाने वालों ईमान लाओ। अब सवाल ये है कि ईमान लाने वाले कैसे ईमान लेके आएंगे? मिसाल के तौर पे सब लोग बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मोमिनीन, मैं उनसे कहूँ कि जो लोग बैठे हैं वो बैठ जाएं। हर आदमी कहेगा मौलाना हम पहले से बैठे हुए हैं, हम कैसे बैठ सकते हैं? इसके माने कि जो पहले से बैठा हो उसको बैठने की ताकीद करना अबस है। लेकिन परवरदिगार कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान लाने वालों ईमान लाओ। इसके माने ये है कि परवरदिगार एक मकसद के तहत ये जुमला कह रहा है कि ईमान के दर्जात हैं, तुम अभी पहले दर्जे पे हो, हम तुमसे तकाजा करते हैं कि तुम दूसरे पे आ जाओ, दूसरे से तीसरे पे आ जाओ, तीसरे से चौथे पे आ जाओ। लिहाजा जब ये मरहला तय होता आएगा, एक मरहला वो आएगा कि 7, 8, 9, 10 दर्जे तो हो जाएंगे ईमान के, लेकिन फिर वो इसके बाद का जो मरहला आएगा वो अमीरुल मोमिनीन के लिए होगा। अमीरुल मोमिनीन का मसला ये नहीं कि वो किस दर्जे पे हैं, अमीर मोमिनीन का मरहला ये कि वो कुल्ले ईमान है। लिहाजा ईमान के अपने मरातिब हैं, उसी मरातिब के बिना पे जितना इंसान मरहले ईमान में बढ़ता चला जाएगा उतना परवरदिगार से नज़दीक होता चला जाएगा। लिहाजा परवरदिगार किसी को गुमराह नहीं करता, असबाब गुमराही फराम नहीं करता, असबाब हिदायत रोक लेता है। असबाब हिदायत भी इसलिए रोकता है कि अब इस इंसान के वजूद के अंदर इतनी कैपेसिटी और इतनी सलाहियत नहीं पाई जाती कि यह अल्लाह की हिदायत को कबूल कर सके। जैसे इब्ने मुलजिम, जैसे पेसर साद, जैसे इब्ने ज़ियाद, जैसे यजीद,
क्या परवरदिगार ने इनको आके गुमराह किया? इनको गुमराह नहीं किया। इन्होंने अपने फितरत के सरमाए को इतना बर्बाद कर लिया कि अब ना कुरान की आयतें इनके ऊपर असरअंदाज होंगी, ना मासूमीन के अक़वाल इनके ऊपर असरअंदाज होंगे। शब आशूर तक इमाम हुसैन पे साथ को समझाते रहे कि तू मुझे जानता है कि मैं नबी का नवासा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं जवानान जन्नत का सरदार हूँ। उसने एतराफ़ किया कि हाँ मैं इस बात का कायल हूँ कि आप अफजल तरीन इंसान हैं इस दुनिया में। लेकिन उसके बाद भी इमाम हुसैन की तरफ नहीं आया। क्यों नहीं आया? इमाम हुसैन मना कर रहे थे, ना बुला रहे थे, लेकिन जो उसका फ़िस्क़ व फुजूर था वह हिदायत से माने था। तो एक मरहला हिदायत का ये कि परवरदिगार हिदायत करता है, गुमराही के मसले में किसी का हाथ नहीं पकड़ता, फ़कत असबाब हिदायत रोक लेता है, इंसान गुमराह हो जाता है। दूसरा मरहला, और यही मेरे मजलिस का असल मरहला है, और यही बात मुझे अर्ज़ करना है इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, कि अल्लाह ने तमाम अइम्मा को इसी काम के लिए रखा कि वो लोगों की हिदायत करें। तो अब हिदायत के मसले पे बाज़ लोगों का ख़याल ये है, अच्छा देखें, चूँकि इमाम हम कहते हैं हमारे इमाम ज़माना, हालांकि वो खाली हमारे इमाम नहीं हैं, वो बशरियत के इमाम हैं, वो कायनात के इमाम हैं। जो उनको मानता है उनके भी इमाम हैं, जो उनको नहीं मानता उनके भी इमाम हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शियों के इमाम हैं, ना, वो इंसानियत के लिए हिदायत हादी बन के आए हैं, बशरियत के लिए हिदायत करने के लिए आए हैं, लिहाजा वो सब के इमाम हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं हमारे ज़माने के इमाम, बेशक ये हमारे ज़माने के इमाम। रसूल अकरम ने फरमाया मम्माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने वो जहालत की मौत मरा है। किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह जहालत की मौत से मुराद क्या? क्या कुफ्र और निफाक की मौत? तो ये बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कि अगर कोई जहालत की मौत मरा है तो इसके मतलब ये है कि ज़िंदगी भी उसकी जहालत की गुजरी है। आलिमाना ज़िंदगी गुजार के कोई जाहिल नहीं मरता, अगर जाहिल मर रहा है तो उसकी ज़िंदगी भी जाहिलाना ज़िंदगी है। लिहाजा इमाम की मार्फत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और मार्फत के बाब में एक बाब ये है, अब्वाब में एक बाब ये है कि इस ज़माने में हमारे इमाम जो पर्दे गैब में हैं, उनकी ज़ात के ऊपर जो इश्कालात हो रहे हैं, उन इश्कालात का जवाब देना। ज़ाहिर कि हमारे नौजवान जो बैठे हुए हैं वो जाते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, कोई ऑफिसों में जॉब करता है, वहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों से मुलाकात होती है, वहाँ सवाल जवाब होते हैं। अगर वो पूछ लें कि आप कहते हैं कि आपके इमाम हिदायत करते हैं, अब वो तो दिखते नहीं हैं, 1200 साल से तो आपसे मुलाकात हुई नहीं, ना आपसे मुलाकात हुई, ना आपके वालिद से मुलाकात हुई, ना उनके वालिद से मुलाकात हुई, ना उनके वालिद से मुलाकात हुई, न जाने कितनी नस्लें गुजरती चली जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि वो आएंगे, वो कब आएंगे? वो तो दिखाई नहीं देते। तो यहाँ से एक मसला पेश आता है, वो मसला ये है कि क्या हिदायत और गुमराही के लिए दिखना शर्त है? ज़बान से बोलना शर्त है? अगर ज़बान से बोलना शर्त है, अगर सामने आना शर्त है कि जब तक हम सामने नहीं आएगा इंसान उस वक्त तक हिदायत नहीं कर सकता, तो सवाल ये है कि खुदा तो कभी किसी के सामने नहीं आता। खुदा को किसी ने देखा है? नहीं देखा किसी ने। लेकिन खुदा क्या कहता है? यहदी बही कसीरा, खुदा बहुतों को की हिदायत करता है, बहुत से लोगों की हिदायत करता है और करता रहेगा। तो खुदा ने तो किसी को नहीं देखा। तो ये निज़ाम हिदायत और गुमराही में जब ये बात आती है, आप कहते हैं हमारे इमाम हमें हिदायत करते हैं, कहाँ हिदायत करते हैं? कहाँ है उनकी हिदायत? कहाँ है वो? उनका वजूद कहाँ है? आपने देखा है? हम कहेंगे हमने नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम इस बात के कायल हैं कि हमारी हिदायत करते हैं। जब हमारे पर कोई मुश्किल पेश आती है तो वो हमारा हाथ थाम लेते हैं, हमारी मुश्किल को हल करते हैं। मरहूम शेख मुफीद ने जब इमाम ज़माना को ये ख़त लिखा था कि मौला हम मुश्किलात में घिरे हुए हैं, आप तो हमसे बेखबर हैं, तो इमाम ने ख़त लिखा जनाब शेख मुफीद को। अल्लाह अकबर, किसी आलिम की अज़मत के लिए ये बात क्या कम है कि वक्त का इमाम उसको ख़त लिख रहा है जवाब में, जब वो कह रहा है कि आप हमारे हालात से बेखबर हैं। तो इमाम ने कहा इन्ना गैर मुहमिलीन लिमुरातिकुम, तुम ये ना समझना कि हम बेखबर हैं, हमको सारी ख़बरें हैं तुम्हारे बारे में, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। उसके बाद इमाम कहते हैं अगर हम तुम्हारे हालात से बाखबर ना हो तो ये दुश्मन तुमको तबाह व बर्बाद कर दे। तशय्यो के ऊपर इतना बुरा वक्त आ चुका है, अभी भी आ रहा है, लेकिन इस बुरे वक्त के बावजूद भी तशय्यो का बाकी रहना, हमारे वजूद का सालिम रहना, इस बात की दलील है कि कोई पर्दे गैब में है जो हमारे वजूद को बाकी रखे हुए। तवज्जो की आपने मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों। तो अब सवाल ये है कि क्या हिदायत करने के लिए और गुमराह करने के लिए देखना ज़रूरी है? क्या आदमी देखेगा
जब तक देखेंगे नहीं तब तक गुमराह नहीं होंगे, जब तक देखेंगे नहीं तब तक हिदायत नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। आइए कुरान की 2-3 मिसालें और उसके बाद बात को ख़त्म करते हैं। पहली मिसाल कुरान की हिदायत के सिलसिले में कि आया बोलना शर्त है, आया हिदायत के लिए सामने आना शर्त है या नहीं? बग़ैर है बोले हुए, बग़ैर सामने आए हुए वजूद इंसान की हिदायत कर सकता है, वजूद इंसान को गुमराह कर सकता है। पहली मिसाल कुरान मजीद की खुद, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कुरान है, ये अल्लाह की किताब है, ये किताब इसकी हिदायत बड़ी कवी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कुरान ख़ुद कुरान के बारे में कह रहा है कि इसकी हिदायत बहुत कवी है, यानी कुरान हिदायत करता है। कौन ऐसा मोमिन है जो इस बात का एतराफ़ करे कि हाँ हम गुनाह करने जा रहे थे, कुरान ने हमको रोक लिया? कभी कुरान को बोलते हुए देखा है आपने? हद ये है कि जो लोग तफसीर भी राय करते हैं, जो कुरान का गलत तर्जुमा करते हैं, उनको कुरान ने रोका? कुरान तो बोलता नहीं है क्योंकि वो साबित है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि कुरान हिदायत करता हो, बड़ी कवी हिदायत है, मामूली हिदायत नहीं, गैर मामूली हिदायत है कुरान की। इसके माना ये हैं कि कुरान हिदायत करता है बग़ैर बोले हुए। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सामने तो कुरान नहीं है, तो कुरान हमारी हिदायत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। हर आदमी कहेगा कि हाँ कर रहा है। तो इसके माने ये हैं कि हिदायत के लिए ना बोलना ज़रूरी है, ना वजूद का सामने होना ज़रूरी है। और बात को आगे बढ़ाऊँ, घरों के अंदर जो कुरान होता है वो यूँ तो रखा नहीं जाता हमारे माशरे में। ईरान इराक़ का मसला अलग है, वहाँ तो कुरान भरे हुए हैं, हरमों में यूँ ही रखे जाते हैं, जब चाहे उठा लें, इस्तेमाल करें, उसको तिलावत करें, फिर ले जाके रख दें। लेकिन जब हमारे घरों में कुरान है, उसके लिए बाकायदा जुज़दान बनाया जाता है। तवज्जो रखिए कि जहाँ तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, उसके लिए बाकायदा जुज़दान बनाया जाता है। उस जुज़दान कपड़े का जुज़दान होता है, उस जुज़दान के अंदर कुरान को बांध के रखते हैं। और बाज़ लोग तो बॉक्स ख़रीदते हैं कुरान के लिए। अच्छा, अगर कुरान को बॉक्स में रख दें और कुरान को जुज़दान में रख दें, जब कुरान न दिखे तो क्या उस वक्त हिदायत करेगा कि नहीं करेगा? हर मुसलमान कहेगा कि एक जुज़दान क्या 100 जुज़दान के अंदर कुरान को रख दिया जाए। मैं बात को यहाँ पे रोक रहा हूँ, नतीजा मैं आखिर में दूंगा आपको ताकि बात वाज़ेह हो जाए। तो एक मरहला ये कि जहाँ हमने पेश किया कि कुरान न बोलता है न सामने आता है, फिर भी हिदायत करता है। दूसरा नमूना कुरान से हिदायत का, बहुत जल्दी, खाने काबा, खुदा का घर, जिसका हम तवाफ़ करते हैं, जिसकी तरफ रुख करके हम नमाज़ पढ़ते हैं। परवरदिगार क्या कहता है कुरान मजीद में? इन्ना अव्वल बैतिम वज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। लीजिए, ये तो अजीब, हुदल लिल आलमीन, ये ज़मीन पे अल्लाह का पहला घर है जो मुबारक है और आलमीन के लिए हिदायत है। न मुसलमानों के लिए, न शियों के लिए, न मुत्तकी परहेज़गार लोगों के लिए, आलमीन के लिए हिदायत है। यानी आलमीन में जो भी लोग रहते हैं, अगर उनके अंदर सलाहियत हिदायत है, हिदायत पजीरी की सलाहियत पाई जा रही है, तो खाने काबा उसकी हिदायत करेगा। कौन ऐसा मुसलमान है जो ये कहे कि खाने काबा ने बोल के मेरी हिदायत की? चलिए उन लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि जो जाते हैं हज करने, उम्रा करने, जब आप तवाफ़ कर रहे थे खाने काबा का, तो खाने काबा ने आपको पुकारा था कि इधर आओ, मेरे करीब आ जाओ, बोसा ले लो मेरे वजूद का? किसी को नहीं बुलाया। फिर भी कुरान कह रहा है कि ये आलिमीन के लिए हिदायत है। और अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं खाने काबा से बहुत दूर, सऊदी अरब से बहुत दूर। खाने काबा इस सूरत में हमारी हिदायत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कुरान के नुक्ते नज़र से कर रहा है, लेकिन हम खाने काबा को देख नहीं रहे हैं। देखें आप, यहाँ भी वही मरहला कुरान वाला आया। ना हम खाने काबा को देख रहे हैं, ना खाने काबा बोल रहा है, ना चल रहा है, ना हरकत कर रहा है, मगर वजूद है। इतनी दूर वजूद रखा हुआ है, लेकिन इतनी दूर से ये वजूद हमारी हिदायत भी कर रहा है और हमको हिदायत के रास्ते पे बुला भी रहा है। तो इसके माना ये हैं कि मरहले हिदायत में जिसको हिदायत करना है उसका सामने होना ज़रूरी नहीं है, उसका बोलना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ वजूद है जो हिदायत कर सकता है, सिर्फ वजूद है कि जो लोगों को हिदायत के रास्ते पे ला सकता है। अब कोई ये कहे, कोई मुसलमान ये कहे कि हाँ खाने काबा हिदायत तो करता है, हम मानते हैं, लेकिन कब तक? जब तक उसके ऊपर गिलाफ नहीं चढ़ाया गया था।
तवज्जो रखिएगा। जब तक उसके ऊपर गिलाफ, अब खाने काबा की तारीख़ अगर आप पढ़ें तो अव्वल रोज़ से तो खाने काबा के ऊपर गिलाफ नहीं आया था, ये तो बाद की तारीख़ है, मुख्तलिफ़ अदवार गुजरे, कई मरतबा खाने काबा मुनहदम हुआ, फिर उसको फिर से बनाया गया, फिर उसके बाद ये खाने काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ाने का रवाज पैदा हुआ जो आज तक जारी है। तो सवाल ये कि जब खाने काबा के ऊपर गिलाफ नहीं था उस वक्त खाने काबा हिदायत करता था, अब गिलाफ आ गया, अब खाने काबा पर्दे में चला गया, अब हिदायत नहीं करता। कोई मुसलमान इस बात को कबूल करेगा? नहीं करेगा। ना कुरान के सिलसिले में कबूल करेगा, ना खाने काबा के सिलसिले में कबूल करेगा। कुरान के सिलसिले में मुसलमान बबांगे दोहल ये बात कहेगा कि एक जुज़दान क्या 1000 जुज़दान में कुरान को रख दिया जाए, एक बॉक्स क्या बॉक्स दर बॉक्स में कुरान को रख दिया जाए, फिर भी कुरान हिदायत करेगा। खाने काबा के बारे में मुसलमान बबांगे दोहल ये बात कहेगा, एक पर्दा क्या अगर इसके ऊपर 1000 पर्दे भी डाल दिए जाएँ तो ये हिदायत करेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों है? क्या आप ही तो कहते हैं कि जो पर्दे में चला जाता है वो हिदायत नहीं करता, आपके इमाम पर्दे में है, कैसे हिदायत करेंगे? तो मालूम ये हुआ कि जो अल्लाह की तरफ से हादी बना के भेजा जाता है वो जुज़दान में जाने के बाद भी हिदायत करता है, वो पर्दे में जाने के बाद भी हिदायत करता है। तो जिस तरह से कुरान जुज़दान में जाने के बाद भी हिदायत करता है, खाने काबा पे पर्दा पड़ने के बाद भी खाने काबा आलिमीन के लिए हिदायत है, उसी तरह से अल्लाह ने इमाम को हादी बना के भेजा है, वो सामने रहे तो हिदायत करेगा, वो पर्दे गैब में रहे तो हिदायत करेगा। फ़र्क नहीं है उसकी हिदायत पे, कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की तरफ से बनाए हुए हादी के लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सामने हो या सामने ना हो, उसका वजूद इस कायनात में हिदायत के लिए काफ़ी है। ये मैंने हिदायत की मिसाल पेश की है, गुमराही की मिसाल पेश करके बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आइए फिर कुरान की बारगाह में चलें। इसलिए कि मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि कुरान से बात पेश करें कि कुरान की आयत का तो कोई इनकार कर नहीं सकता, कुरान की आयत का तो कोई इनकार करेगा नहीं। रवायात के सिलसिले में इंसान कह सकता है ये मोतबर नहीं है, ख़बर वाहिद है और ज़ईफ़ है, हम नहीं मानते, हमारी किताबों में नहीं है। लेकिन कुरान की आयत के सिलसिले में तो कोई ये नहीं कहेगा कि हम नहीं मानते, हमारे जो घर में जो कुरान रखा हुआ है उस कुरान में तो ये आयत नहीं है। कुरान तो एक है पूरी दुनिया में, कोई आयत न कम है न ज़्यादा है। और जिन लोगों ने कुरान के अंदर कोशिश की आयत को ज़्यादा या कम करने की, वो इस दुनिया में भी ज़लील हुए हैं और आखिरत में भी ज़लील होंगे। और ये पहली या आखिरी कोशिश नहीं है कि कुरान के सिलसिले में कोई ये कहे कि कुरान में कुछ ज़्यादती है या कमी है, कुछ आयतें निकाल दो, कुछ बढ़ा दो। इससे पहले भी लोगों ने किया। परवरदिगार का एक निज़ाम हिदायत है कुरान को महफूज करने के लिए, उस तरीक़े से परवरदिगार अपनी किताब को महफूज करता है हर तरह, हर ज़माने में। इस ज़माने में भी महफूज करके रखा है परवरदिगार ने, कोई छू नहीं, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान को कोई हाथ नहीं लगा सकता जब तक उसके पास तहारत ना आ जाए। नजिस लोग तो कुरान के करीब नहीं जा सकते हैं। अलबत्ता ये तहारत से मुराद तहारत नफ्स है, तहारत रूह है, तहारत वजूद है, इंसान की फ़ितरत है कि असल कुरान को अगर समझना है तो जहन को ताहिर करना होगा, पाक व पाकीज़ा करना होगा, तब कुरान समझ में आएगा। वरना नहीं, सामने की आयत समझ में नहीं आएंगी, लोगों की नहीं आती समझ में। इतने सामने की आयत अहले बैत की फजीलत के लिए लोगों के समझ में नहीं आती। कुरान सामने आके कह रहा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। परवरदिगार ने अहले बैत को हर रिस, हर बुराई से ऐसे पाक किया जो पाक करने का तरीक़ा है। इतनी वाज़ेह आयत के बाद भी लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह अमीर मोमिनीन ने शराब पी और शराब पी के नमाज़ पढ़ी। यानी ये अगर कोई इस बात का क़ायल हो जाए कि अमीर मोमिनीन माज़अल्लाह खाकम बदहन शराब पी रहे हैं, तो आयत तत्हीर के ऊपर हर्फ आ जाएगा। आयत तत्हीर ज़मानत ले रही है अमीर मोमिनीन के किरदार की, लिहाजा हम आयत तत्हीर को माने या मुसलमानों की बातों को माने? तो हर आदमी ये कहेगा नहीं, मुसलमानों की बातों का कोई एतबार नहीं है, तो कुछ भी कहते रहते हैं, हम कुरान की बात को मानेंगे। गौर किया आपने? लिहाजा अब आखिरी मरहला में इस तकरीर का, लेकिन बहुत लतीफ़ मरहला है कि मैंने पहले दो आयतों के ज़रिए से ये साबित कर दिया कि वजूद काफ़ी है हिदायत के लिए भी और गुमराही के लिए भी। ये दूसरा मरहला कि आया गुमराह करने के लिए बोलने की ज़रूरत है, आया गुमराह करने के लिए चलने की ज़रूरत है, हरकत करने की ज़रूरत है। बाज़ लोगों का ख्याल है ना कि शैतान हमारा हाथ पकड़ लेता है और ले जाके खड़ा कर देता है बुरी जगह पे। ना, शैतान के पास इतना वक्त नहीं कि आपका हाथ पकड़े, उसे औरों को भी तो गुमराह करना है। शैतान इल्का करता है, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों में वसवास डाल के चला जाता है। बस
अब ये ख़ुद अपनी एक मुस्तकिल बहस है, कभी तौफ़ीक़ हुई तो अर्ज़ करूँगा कि वसवास कैसे डाला जाता है और किस तरह से शैतान काम करता है। एक बहस है अपनी जगह पे, गुमराह करने के तरीक़े क्या हैं शैतान के, वो फिर किसी मरहले पे इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। लेकिन आज इस बात को मुकम्मल कर दूँ। जनाब इब्राहीम आप जानते हैं कि एक ऐसे नबी हैं जिन्होंने अपने कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और कौम बुतों की तरफ जा रही है। पूरा वाक़या सुना है कि बुतों को तोड़ दिया और एक बड़े बुत को छोड़ दिया, और लोगों ने आके पूछा कि किसने किया, तो कहा जाओ अपने बड़े बुत से जाके पूछो। ये भी तबलीग का एक तरीक़ा है जिसे हमने फरामोश कर दिया। हम लोगों पे तंज़ करते हैं, मिंबर तंज़ करने की जगह का नाम नहीं है, गिराहें खोलने की जगह का नाम है। जहन की गिराहें खोलें। जनाब इब्राहीम ने क्या कहा था, ये बात आ गई है तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस मिंबर से वो बातें नहीं करें कि गिरा और बन जाए और टाइट हो जाए ना, गिरा को खोलना है। ऐसी बातें, मंतकी बातें, फ़लसफ़ी बातें करना है कि गिरा खुल जाए। जनाब इब्राहीम से जब आके कौम वालों ने पूछा कि तुमने तोड़ा है, तो जनाब इब्राहीम ने कहा कि मुझसे क्या पूछते, जाके अपने बड़े वाले से पूछो। तो उन्होंने जब बड़े वाले की तरफ भेजा, उसने कहा वो तो बोलते ही नहीं है। देखिए जनाब इब्राहीम गिरा खोल रहे हैं। हम और आप होते तो कहते हाँ हमने तोड़ा, क्या कर लेंगे। वो कहते कि ठीक है आपने तोड़ा, हम फिर दूसरा बुत ला के रख देंगे। वो कहेंगे हम फिर तोड़ देंगे। वो बुत ला के रखते रहते, हम तोड़ते रहते, मसला हल नहीं होता। जनाब इब्राहीम को मसला हल करना था। कहा जाओ अपने बड़े वाले से पूछो। कहा ये तो बोलते ही नहीं है। बस जनाब इब्राहीम को मौका मिल गया गिरा खोलने का, जहन को साफ़ करने का। कहा अजीब लोग हो, उस खुदा की परस्तिश करते हो, उसकी इबादत करते हो जो बोलने से मोहताज हो, जो अपने वजूद को बचाने के लिए अपने पास सलाहियत नहीं रखता हो बचाने की, वो कौम को क्या बचाएगा। ये बात कहीं समझ में आ गई लोगों की कि बात तो सही कह रहा है ये जवान, कि जो खुदा अपने को ना बचा पाए मुसीबत में, जब हम कौम छोड़ के चली जाए बाहर तो कोई आए और इनको गिरा के और मार के चला जाए, वो हमारी और आपकी हिफाजत क्या करेगा। लिहाजा जनाब इब्राहीम ने एक शिकवा किया रब्बे, अपने परवरदिगार से, रब्बे इन्नाहुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन नास, परवरदिगार तूने देखा कि इन बुतों ने लोगों की एक कसीर जमात को गुमराह कर दिया, इंसानों की एक कसीर जमात को गुमराह कर दिया, बुतों ने गुमराह कर दिया। ये नहीं कहा जनाब इब्राहीम ने कि बुतों की वजह से गुमराह हो गए, ना मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, तवज्जो रखिएगा इस मसले के पर। बुतों की वजह से गुमराह होना और है, बुतों का गुमराह करना और है। जनाब इब्राहीम ये नहीं कहा कि इन बुतों की वजह से गुमराह हो गए। रब्बे इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन नास, में परवरदिगार तू देख रहा है इन बुतों ने कितने लोगों को गुमराह कर दिया। तो बुत कब आए थे गुमराह करने हमें और आपको। बुत बोलते हैं। आप तो हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ तो आप हर किसी रोड पे चले जाएं वहाँ मंदिर मिल जाएगा। कोई सामान ख़रीदने जा रहे हैं वहाँ पर आपको मंदिर दिख गया। कभी ऐसा हुआ किसी के साथ कि किसी मंदिर से किसी बुत ने पुकार के कहा इधर आओ मेरे पास और यहाँ आके सजदा करो हमारा। बुत तो नहीं बोलता, लेकिन जनाब इब्राहीम कह रहे बुतों ने गुमराह कर दिया। न बुत बोलते हैं, न बुत हरकत करते हैं, न कहीं जाते हैं, न कहीं आते हैं। जहाँ रख दिया वहीं रखे हुए हैं, जहाँ उठा के ले गए वहाँ चले गए। इनके पास तो अपना कुछ इख्तियार भी नहीं है। लेकिन इस सुकूत के बावजूद जनाब इब्राहीम कह रहे हैं कि इन बुतों की वजह से लोग गुमराह हो गए, यानी बुतों ने गुमराह कर दिया, ना कि वजह से, बुतों ने गुमराह कर दिया। इसके माना यह है कि गुमराह करने के लिए वजूद काफ़ी है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। गुमराह करने के लिए वजूद का होना काफ़ी है, दिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पहले क्या अर्ज़ किया था कि निज़ाम हिदायत व गुमराही में वजूद का होना काफ़ी है, दिखना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई वजूद ऐसा हो जो गुमराह कर रहा हो लेकिन दिखे नहीं। किसने शैतान को देखा आज तक? कोई बताएगा कि हाँ हमने फला देखा, जगह देखा शैतान खड़ा हुआ था, लेकिन सब इस बात के कायल हैं कि शैतान गुमराह करता है। तो इसके माने हैं कि न गुमराही में बोलने की ज़रूरत है, न हिदायत में बोलने की ज़रूरत है। सिर्फ वजूद है जो गुमराह करता है, सिर्फ वजूद है जो बोलता है। तो जिस तरह से कुरान का वजूद बगैर बोले हिदायत करता है, जिस तरह से खाने काबा का वजूद बगैर बोले हिदायत करता है, बगैर हर सामने आए हिदायत करता है, उसी तरह से इमाम ज़माना भी पर्दे गैब में रह के हमारी और आपकी हिदायत कर रहे हैं। अगर कुरान बगैर बोले हिदायत कर सकता है, अगर खाने काबा बगैर बोले हिदायत कर सकता है, तो हमारा इमाम भी पर्दे गैब में रह के हिदायत कर सकता है। उसकी वजह क्या है? जिस तरह से कुरान को अल्लाह ने हादी बनाया है, जिस तरह से खाने काबा को अल्लाह ने हादी बनाया है, उसी तरह से इमाम को भी अल्लाह ने हादी बना के भेजा है।
ये पर्दे गैब में रहें तब भी हिदायत करते हैं, ये सामने रहें तब भी हिदायत करते हैं। इनको देख ले इंसान तो हिदायत के रास्ते पे आ जाता है। हुर कैसे आया हिदायत के रास्ते पे? हुर से कब कहा था इमाम हुसैन ने कि तुम आओ चलो करबला हमारे साथ चल के हमारे साथ शहादत दो, तुम्हें जन्नत नसीब होगी? इमाम हुसैन ने तो कोई मुतालबा नहीं किया हुर से, लेकिन वजूद इमाम हुसैन हुर के लिए काफ़ी था। एक जुमला जो इमाम हुसैन ने ज़िक्र किया वहाँ पर, जब हुर ने लिजाम फ़रस पे हाथ डाला, इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। अल्लाह अकबर, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। बस ये जुमला हिदायत के लिए काफ़ी था। देखें, वजूद इमाम एक सहरा में है, एक लश्कर है जो दुश्मन है, लेकिन उसके अंदर हिदायत को कबूल करने की सलाहियत है। इमाम का एक जुमला उसको हिदायत याफ्ता बना देता है। ज़ुहैरक़ैन जो दुश्मन थे आले मोहम्मद के, रास्ते में इमाम हुसैन को मिले, कुछ देर की गुफ्तगू हुई, इमामत ने हिदायत के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। वहब कल्बी जो ईसाई मज़हब पे थे, इमाम हुसैन से मुलाकात हुई, ताज़ा शादी हुई थी, इस सारे मुक़द्दिमात के बावजूद हिदायत के रास्ते पे आए, इमाम के वजूद को देखा, हिदायत मिल गई। लिहाजा हम क्या कहते हैं कि करबला का ख़ुद वजूद हिदायत है। वो लोग जो करबला गए हैं उनको ये एहसास होगा मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कि जैसे ही सरज़मीन करबला पे कदम रखते हैं अंदर से एक अलग सी कैफियत पैदा हो जाती है इंसान के अंदर। हाय हम उस सरज़मीन पे आए हैं जहाँ हुसैन ने अली अकबर का लाशा उठाया। हाय हम उस सरज़मीन पे आए हैं जहाँ हुसैन अपने बराबर के भाई का लाशा लेके आ रहे थे। हाय हम उस सरज़मीन पे आए हैं जहाँ हुसैन ने हबीब का लाशा उठाया। हाय हम उस सरज़मीन पे आए हैं जहाँ हुसैन ने 6 महीने के अली असगर का लाशा उठाया। अज़ीज़ो, हुसैन रोज़ आशूर हिदायत के निज़ाम को पुख्ता कर रहे थे मैदान करबला में। अब क़यामत तक करबला हिदायत का निज़ाम जारी रखती चली जाएगी। जो करबला के करीब आता जाएगा, जो करबला को सुनता जाएगा, जो करबला को समझता जाएगा, जो करबला को कबूल करता जाएगा, वो हिदायत के रास्तों पे आता चला जाएगा। लेकिन आपने कभी सोचा इस करबला को हिदायत का मुजस्समा बनाने के लिए हुसैन ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की? और कुर्बानियों के मरहलों को पेश करते करते एक बेटे ने अपने बाप की इसाले सवाब की मजलिस रखी है। अजीज़ों, मैं पुरसा देना चाहता हूँ, लेकिन आइए करबला के मैदान में चलें। वो मरहला बड़ा सख्त मरहला था कि जब हुसैन सबको राह खुदा में क़ुरबान करके आवाज़ दे रहे थे, ज़ैनब खुदा हाफिज़, अब तुम्हारा भाई भी मक्तल में जा रहा है। इससे पहले कि हुसैन मक्तल में जाएँ, अपने बेटे सैयद सज्जाद से मिलने के लिए आए। बूढ़ा बाप जब जवान बेटे को देखता है तो उसके दिल में ये तसल्ली होती है, चलो मेरा जवान बेटा ज़िंदा है, अगर मैं मर गया तो मुझे कब्र तक पहुंचा देगा, मेरी आखिरी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन हुसैन की ये तमन्ना पूरी नहीं हुई। इमाम सज्जाद के पास आके खड़े हुए, आवाज़ दी, बेटा सज्जाद। इमाम सज्जाद ने आंखें खोली, बाबा को पहचान नहीं पाई, इतने ज़ख्म लगे थे जिस्म के ऊपर। आवाज़ दी, कौन? का मैं तुम्हारा बाबा हुसैन। आवाज़ दी, बाबा मेरा भैया अली अकबर कहाँ है, कासिम कहाँ हैं, औनो मोहम्मद क्या है? हुसैन किस किस की शहादत की खबर सुनाते। बस इतना कहा कि ये समझ लो कि मर्दों में तुम्हारे और हमारे अलावा कोई बाकी नहीं है। ए सैयद सज्जाद, अब तुम्हारा बाबा भी मक्तल की तरफ जा रहा है, मैं रुखसत करने के लिए तुम्हें आया हूँ। एक दफ़ा सैयद सज्जाद उठना चाहते, बाबा मैं भी आप पे जान कुर्बान करना चाहता हूँ। हुसैन आवाज़ देते, मेरे लाल तुम्हारी मंजिल करबला नहीं है, तुम्हें अभी कूफा और शाम की मंजिल तय करना है। और ये कह के हुसैन इब्ने अली अपने बेटे को वहीं छोड़ के खैमे से निकले। एक तरफ बेटा है जो बाप को देख रहा है, एक तरफ बाप है जो बेटे को देख रहा है। यहाँ तक तो सैयद सज्जाद ने सब्र कर लिया कि मेरा बाबा दीन को बचाने के लिए जा रहा है। और कुछ देर के बाद जब ज़ैनब खैमे में दाखिल हुई, ए सैयद सज्जाद ज़रा गश से आंखें खोलो, देखो ये क़यामत का मंजर कैसा है, ये फुरात का पानी नेज़ों कैसे उछल रहा है, ये सूरज को गहन क्यों लग गया, ये आंधियाँ क्यों चल रही है, ये मुनादी निदा क्या दे रहा है। एक दफ़ा बेटे ने बाप का जिक्र करते हुए कहा, ए फूफी अम्मा ज़रा दर खैमा का पर्दा तो हटाइए। अब जो दर खैमा का पर्दा हटा, सामने बाप का सर नोके सिना पे था। हुसैन के सर को सैयद सज्जाद ने देख के कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। ए फूफी अम्मा, मेरा बाबा मारा गया, मैं यतीम हो गया। क्यों अजीज़ो, जब हमारे माशरे में समाज में कोई बेटा यतीम होता है तो तरीक़ा क्या होता है, घर के बुज़ुर्ग, ख़ानदान के
बुजुर्ग मोहल्ले वाले चाहने वाले आ जाते हैं, गले से लगाते हैं, अरे घबराओ नहीं, बाप चला गया, हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा सहारा बनेंगे। सैयद सज्जाद इंतज़ार कर रहे थे, मेरा बाबा दुनिया से गया, मैं यतीम हुआ, कोई आएगा मुझे पुरसा देने के लिए। ए अजीज़ों, लोग आए लेकिन पुरसा देने के लिए नहीं, खैमों में आग लगाने के लिए। लोग आए लेकिन पुरसा देने के लिए नहीं, सर से चादर छीनने के लिए। ये शाम गरीबा भी गुजर गई और 11 मुहर्रम को जब ये काफिला करबला से चलने लगा तो एक बेटे की दर्द भरी कहानी सुनिए और मैंने मजलिस को ख़त्म किया। अजीज़ों, जब ये काफिला गुजारा गया करबला से तो उधर से गुजरा जिधर शहदा के लाशें पड़े हुए थे। सैयद सज्जाद की निगाह बाप के बेगुस्ल कफन लाशे पे पड़ी, चेहरे का रंग बदल गया। अरे बर्दाश्त ना कर सके, फूफी की निगाह पड़ी। ज़ैनब अपना गम भूली, एक दफा भतीजे के पास आके कहती, मेरे लाल, बस अजीज़ों मजलिस खत्म हुई है, मेरे लाल, अरे ये तुम्हारा क्या आलम है, ये चेहरे का रंग क्यों मुतगय्यर हो गया। आवाज़ देते हैं, ए पुपी अम्मा, आपने देखा इन जालिमों ने अपने कुश्तहाए नजिस को तो दफन कर लिया। अरे मेरे बाबा का लाशा मक्तल में पड़ा है। ए पुपी अम्मा, वो जवान बेटा क्या करे जिसका बाप बेगुस्ल कफन पड़ा हुआ है। अरे काश मेरे हाथों में हथकड़ियाँ ना होती तो मैं बाबा को गुस्ल देता। अरे पुपी ने भतीजे को समझाया, मेरे लाल घबराओ नहीं, मैंने नाना से सुना है तुम्हारे बाप को गुस्ल भी दिया जाएगा, कफन भी दिया जाएगा, दफन भी किया जाएगा, लोग ज़ियारत करने भी आएंगे। लेकिन फूफी ने भतीजे को समझाने के बाद एक दफा मदीने का रुख करके कहा, ए जद्दा जद्दा सल्लल्लाहु अलैहि मलिकुस समावात, ए मेरे नाना, आपके ऊपर मलाइका आसमान ने नमाज पढ़ी। अरे ये आपका हुसैन है जो जलती हुई रेत पे पड़ा हुआ है, जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हैं, कोई कहने वाला नहीं। अरे ये नबी का नवासा है, इसे भी 2 गज कफन दे दो। एक बेटा बाप को छोड़ के करबला की सरजमीन से जा रहा है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। परदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा व कबूल फरमा। जो लोग मक़रूज़ उनके कर्ज़ों को दूर फरमा, जो लोग हज ज़ात के मुश्ताक़ उनको हज ज़ात से मुशर्रफ़ फरमा। उलमाए कराम, मराजे कराम, इनक़लाब इस्लामी का साया हमारे सरों पे बाकी रख। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा। आप हज़रात से गुजारिश, एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर ज़ुहैर अब्बास रिज़वी इब्न ग़ज़नफ़र हुसैन रिज़वी की रूह को ईसाल फरमा दें। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह क़िबला ज़ीशान हैदर साहब कि आपने बेहतरीन बयान सामीन के दरमियान पेश किया। और अब हम नौहा ख़ानी के लिए गुजारिश करते हैं अपने भाई जनाब शहबाज़ अली साहब से, जिनका अपना मुनफरिद अंदाज़ है, मखसूस अंदाज़ में नौहा ख़ानी फरमाते हैं। यकीनन ये ज़िक्र हमारे जो मरहूमीन हैं उनके लिए बेहतरीन इसाले सवाब का सबब बनेगा। तो हम गुजारिश करते हैं नौहा ख़ानी के लिए जनाब शहबाज़ अली साहब करबलाई से कि वो सामीन के दरमियान अपना नौहा पेश फरमाएँ। बाबा 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 सकीना का है नौहा, सकीना का है नौहा, मेरे बाबा कहाँ हो, 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 कहाँ ढूंढूं मैं बाबा, कहाँ ढूंढूं मैं बाबा, मेरे बाबा कहाँ हो, मेरे बाबा कहाँ हो, मेरे बाबा कहाँ हो, मेरे बाबा हो, मेरे बाबा कहाँ हो। लहू बहता है बाबा जहाँ कहीं पर,
कहीं लाश पड़े हैं खून में तर, कहाँ जाए सकीना मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो। न तुम आए तो मैं रोऊंगी बाबा, मैं किसके पास फिर सोऊंगी बाबा। घर आ जाओ खुदारा मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो। जरा देखो तो बाबा जान आकर, क़यामत ख़ेज़ है हर एक मंज़र। हुआ दुश्वार जीना मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो। तुम्हारे बिन न जी पाऊंगी बाबा, ये लगता है मैं मर जाऊंगी बाबा। बचा लो मुझको बाबा, मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो। मुझे शिमरे सितमगर ने सताया, मेरी इमदाद को कोई न आया। बहुत मैंने पुकारा मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो। तुम्हारे पास मैं आऊं तो कैसे, चचा के पास मैं जाऊं तो कैसे। लाइनों का है पहरा मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो। क़यामत की घड़ी ये कैसी आई, न तुम हो और न अम्मू है न भाई। खड़ी रोती हूँ तन्हा मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे
कहाँ हो मेरे बाबा कहाँ हो मेरे बाबा कहाँ। हाँ बहुत वीरान ये दाश्ते बला है, बहुत वीरान ये दाश्ते बला है। मुझे बाबा बहुत डर लग रहा है, गज़ब का है अंधेरा मेरे बाबा कहाँ हो मेरे बाबा कहाँ हो मेरे बाबा कहाँ हो मेरे बाबा कहाँ हो मेरे बाबा कहाँ हो। सदा आई न रो बाली सकीना मेरे पास मेरी प्यारी सकीना। ये कह के न तड़पा मेरे बाबा कहाँ हो मेरे बाबा कहाँ हो मेरे बाबा कहाँ हो मेरे बाबा कहाँ हो मेरे बाबा कहाँ हो। अजब गौहर कयामत का समा था, तड़प कर रह गया गाजी का लाशा। पुकारी जब सकीना मेरे बाबा कहाँ हो मेरे बाबा कहाँ हो मेरे बाबा कहाँ हो मेरे बाबा कहाँ हो मेरे बाबा कहाँ हो। खुदा सलामत रखे शाहबाज अली साहब, आपने बेहतरीन पुरदर्द नौहा सामीन के दरमियान पेश किया। यकीनन ये तिलावत कलाम पाक, ये सोज़खानी, ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये नौहा खानी मरहूम ज़ुहैर अब्बास साहब के लिए बेहतरीन इसाल सवाब का सबब बनेगा और उनके मुताल्लिक़ीन के लिए सब्र का सबब बनेगा। हम ज़ुहैर अब्बास रिज़वी साहब मरहूम के मुताल्लिक़ीन की जानिब से सभी व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं और बिलख़ुसूस शुक्रिया अदा किया जाता है क़ारी मोहतरम जनाब क़ारी नदीम हफ़ीज़ साहब का, जनाब शाहनवाज़ अली ख़ान साहब का, जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ज़ीशान हैदर साहब का, जो कि ईरान में मौजूद हैं। क़ौम की पाकीज़ा सरज़मीन से उन्होंने इस बयान को सामीन के दरमियान पेश किया। और जनाब शाहबाज अली साहब जिन्होंने नौहा ख़ानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। बिलख़ुसूस शुक्रिया है तमाम व्यूवर्स का जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर ग्राफ एजेंसी पर इस ऑनलाइन मजलिस को समाप्त किया। हम सब दुआगो हैं कि परवरदिगार इस ज़िक्र के सदक़े में इस वबा को जल्द से जल्द दूर करे। मोमिनीन, आप अपना ख्याल रखें, अपने आस पास के मोमिनीन का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।